electrical network analysis, and this is the second part of the lecture. इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और बैंड पास तो हो गया था, बैंड स्टॉप फिल्टर हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके, सो पहला एग्जांपल है sketch the output V naught versus frequency for the low pass RC filter in figure 21.16. 21.16 में एक फिगर दिया है और ये कह रहे हैं कि आप V naught वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्केच ड्रॉ करें जिस तरह हमने जर्नल के लिए किया था. डिटरमिन द बी पार्ट में कह रहे हैं कि डिटरमिन द V naught at f is equal to 100 kilohertz and 1 megahertz and compare the results obtained from curve in part A. यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए हैं वो इसके साथ कंपेयर करें और नॉर्मलाइज्ड गेन ए बी इसको भी स्केच करें यानी ड्रॉ करें. सही. अच्छा, पहले तो हम वी नॉट और फ्रीक्वेंसीज वो कर्व ड्रॉ करेंगे. तो उसमें हमारे पास ज़ीरो एफ इज इक्वल टू ज़ीरो पे आउटपुट होना चाहिए, एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आउटपुट होना चाहिए और एफ सी पे हमारे पास आउटपुट होना चाहिए. सो एफ इज इक्वल टू ज़ीरो पे तो हमारे पास आउटपुट है वो वी नॉट जो है वो वी आई के बराबर होता है और जो हाई पास होते हैं हाई फ्रिक्वेंसीज हैं इसमें वी एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हमारे पास आउटपुट ज़ीरो होगा जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके थे. अब पॉइंट आते हैं एफ सी पे. एफ सी इज इक्वल टू 1/2 पाई आर सी के बराबर है जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. सो 1/2 पाई आर की वैल्यू है 1 किलो ओम और सी की वैल्यू है 500 पिको फेराड. इन इसकी कैलकुलेशन से हमारे पास आएगा 318.31 किलो हर्ट्ज. एट एफ सी आउटपुट जो है वो 0.707 ऑफ वी आई होता है. तो 0.707 ऑफ वी आई की वैल्यू क्या है 20. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 14.14 वोल्ट्स. तो अब इसके स्केच को किस तरह ड्रॉ करेंगे, ये रहा स्केच. सही है. अच्छा, ये इन्होंने स्टार्ट किया है 10 किलो से. हम ज़ीरो से भी यहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं. ठीक है, असल में ज़ीरो पे भी वही वैल्यू है जो कि 10 पे है. सो ज़ीरो पे हमारे पास वैल्यू होगी वी आई वी नॉट वी आई के बराबर है तो 20 होगा. और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह जब हम ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज लेंगे तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में एफ इज इन्फिनिटी पे हमारे पास एफ इज इन्फिनिटी पे वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी. और एफ सी, ये देखिए एफ सी पॉइंट है जिसकी एफ सी की वैल्यू क्या है 318.31 किलो हर्ट्स. तो इस फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट वोल्टेज कितना है 0.707 ऑफ वी आई जो कि बनता है 14.14. सही. तो ये रहा. अच्छा, ये बाकी वैल्यूज जो हैं ये 10 किधर से आया, ये वाली वैल्यूज तो ये पार्ट बी से रिलेटेड है. सही. हमने फिलहाल पार्ट वन को डिस्कस किया. अब पार्ट बी में ये कह रहे हैं कि एफ इज इक्वल टू 100 किलो हर्ट्स पे वी आउट फाइंड करें और एफ इज इक्वल टू 1 मेगा हर्ट्स पे वी नॉट फाइंड करें. सही. और फिर इसको इसके साथ कंपेयर करें. तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास आउटपुट का फार्मूला ये था वी आई डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय एक्स सी होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर रूट जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. सो एट एफ इज इक्वल टू 100 किलो हर्ट्स. तो यहाँ पे देखें एक्स सी की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे 2 पाई एफ. एफ की बजाय हमने लिखा 100 और सी ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 500. सो एक्स सी की वैल्यू आई 3.18 किलो ओम फॉर एफ इज इक्वल टू 100 किलो हर्ट्स. अच्छा, अब आउटपुट 100 किलो हर्ट्स पे आउटपुट कितना होगा. तो वी नॉट इज इक्वल टू एक्स सी हमारे पास आई 3.18 किलो हर्ट्स. आर ऑलरेडी गिवन है सर्किट में 1 किलो ओम है. इसको कैलकुलेट किया हमारे पास आया
F इज इक्वल टू 100 किलो हर्ट्ज पे आउटपुट है 19.08 वोल्ट। देखिए ये रहा 19.08, यहाँ पे 20 है, 20 वोल्ट जीरो पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है 19.08। तो थोड़ा सा देखिए इसने यहाँ पे कम किया, तो 20 से थोड़ा कम किया 19.08, और ये कितनी फ्रिक्वेंसी पे 100 किलो हर्ट्ज। अब 1 मेगा हर्ट्ज पे आउटपुट कितना आ रहा है, तो पहले हम वही उसी तरह वही तरीका है, एक्सी को फाइंड करेंगे। 1 मेगा के लिए सी की वैल्यू गिवन है, तो 0.32 किलो ओहम, 0.32 किलो ओहम को यहाँ पे पुट किया, तो ये हमारे पास वी नॉट की वैल्यू आ गई 6.1 वोल्ट एट एफ इज इक्वल 1 मेगा ओहम, 1 मेगा हर्ट्ज। तो देखिए 1 मेगा हर्ट्ज और आउटपुट है कितना, ये यहाँ पे 6.1 वोल्ट, सही है। अच्छा, थर्ड पार्ट में ये क्या कह रहे हैं कि ठीक है, कंपेयर द रिजल्ट्स का मतलब यही है कि क्या यानी जो ए पार्ट में हमारे पास ये पॉइंट आया था और ये पॉइंट आया था और ये पॉइंट आया था, क्या ये उसी के मुताबिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या ये उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, सही। सो ये इसको बिल्कुल फॉलो कर रहा है, सही, क्योंकि देखिए 100 ज़ीरो से ज़्यादा है, तो इस पे ये वैल्यू आ रही है, और मेगा हर्ट्ज इससे ज़्यादा है, 3.18 किलो से ज़्यादा है, तो इस पे ये बिल्कुल यानी उसको फॉलो कर रहा है। ये नहीं कि ये वाला वैल्यू हमें ये दे रहा है और ये वाला इधर आ रहा है, तो नहीं, ये बिल्कुल कर्व के मुताबिक आ रहा है, कंपैरिजन का यही मतलब है, सही। फिर सी पार्ट में कह रहे हैं स्केच द नॉर्मलाइज्ड गेन वी नॉट डिवाइडेड बाय वी आई, सही। वी नॉट का कर्व तो ऑलरेडी आ गया है, ये वी नॉट का कर्व है, और ये कह रहे हैं कि वी नॉट डिवाइड बाय वी आई का कर्व फाइंड करें। तो इसका तो आसान तरीका ये है कि इस ग्राफ में जो जो आउटपुट्स आई हैं, इन आउटपुट्स को वी आई पे डिवाइड कर दीजिए, यानी वी नॉट डिवाइड बाई वी आई है ना, तो वी नॉट की वैल्यूज तो ऑलरेडी हैं, वी आई की वैल्यू कितनी है 20 है, चाहे जो भी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे जीरो हो, इन्फिनिटी हो, एफ सी हो, 100 हो, 1000, कोई किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए वी आई सेम है, वो कितना है 20 वोल्ट। सो हर पॉइंट पे आप इस पे भी यानी इस आउटपुट पे भी 20 डिवाइड करें, इस 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 पे भी 20 डिवाइड करें, तो आपके पास आसानी से वी नॉट ओवर वी आई का कर्व आ जाएगा। अच्छा, जब हम यहाँ पे वी आई को डिवाइड करें, वी आई की वैल्यू है 20, तो 20 डिवाइड बाई 20, तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ए वी का कर यहाँ पे आएगा 1। ये आप ज़ीरो, मैंने इन्होंने 10 कर लिया है, आप ज़ीरो पे भी कर सकते हैं, सही। अच्छा, ये आया 1, सही। फिर 19.08 को डिवाइड करें 20 पे, तो आएगा 0.954, ये 100 किलो हर्ट्ज पे ए वी की वैल्यू आएगी 0.95। 14.14 को 20 पे डिवाइड करें, तो ये आएगा 0.707, बिल्कुल इसी तरह। और 6.1 को डिवाइड करें, तो आएगा डिवाइड बाई 20 यानी वी आई, तो 0.305, सही। अच्छा, ये सबको 20 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास ये कर्व आए, पैटर्न वही है, एक्स एक्सिस की वैल्यूज वही हैं, सिर्फ वाई एक्सिस की वैल्यूज चेंज हो गई हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वी नॉट का कर्व था, यहाँ पे वी नॉट डिवाइड बाई वी आई का कर्व है, तो हर पॉइंट पे 20 को डिवाइड किया, तो हमारे पास ये कर्व आ गया, सही है। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल है, ये हाई पास फिल्टर के लिए, पिछला वाला एग्जांपल लो पास फिल्टर के लिए था, और ये वाला हाई पास फिल्टर के लिए, सही है। ओके, सो R is equal to 20 किलो ओहम और C is equal to 1200 पिको फेराड। ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज प्लॉट करें इफ द फिल्टर इज यूज एज बोथ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि दो बोथ, इन्होंने देखिए R और C की वैल्यू दी हैं, ये नहीं बताया कि आउटपुट किसके थ्रू है। अगर हम C के थ्रू आउटपुट लेंगे तो वो लो पास फिल्टर होगा, अगर हम R के थ्रू क्रॉस आउटपुट लेंगे तो वो हाई पास फिल्टर कहलाएगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये बोथ हाई पास
के तौर पे भी काम कर रहा है और लो पास के भी तौर पे काम कर रहा है, तो उसके लिए फिर आप लोगों ने कर्व प्लॉट ड्रा करना है। सही है, ए बी का प्लॉट ड्रा करना है दोनों के लिए। सही है। और एक करेंगे स्केच द फेस प्लॉट भी इसी पार्ट के लिए, फेस प्लॉट लो पास के लिए भी और हाई पास दोनों के लिए फेस प्लॉट भी ड्रा करना है। और determine the magnitude and phase of AB is equal to V naught divided by VI at F is equal to 0.5 FC। अगर F की वैल्यू 0.5 FC के बराबर है तो हाई पास फिल्टर के लिए AB का मैग्नीट्यूड और AB का एंगल ये ड्रा करें, सिर्फ हाई पास फिल्टर के लिए। अगर फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.5 FC है। सही है। तो उसके लिए तो पहले हम पहले एफ सी, क्योंकि कर्व में आपको पता है 3 पॉइंट्स होती हैं, ये वाला, जीरो वाला, इन्फिनिटी वाला और एफ सी वाला। सिर्फ इन तीनों पे आप वो करें, कर्व को प्लाट करें, ये काफ़ी है। सही। सो ज़ीरो पे आपको पता है ए वी की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि वी नॉट और वी आई वो है, ठीक है, बराबर होते हैं लो पास में एफ इज इक्वल जीरो पे वी नॉट वी आई के बराबर होता है, जबकि हाई पास में एफ इज इक्वल जीरो पे वी नॉट जीरो होता है। आप पिछले स्लाइड्स में देखें, वी नॉट जीरो है तो जीरो डिवाइड बाई वी आई जीरो आएगा। सही। तो ये एफ इज इक्वल जीरो पे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, कोई नहीं है, रिजल्ट नहीं है। सही। एफ सी कितना आता है, एफ सी इक्वल 1/2 पाई RC। मैंने आपको पहले बताया था कि एफ सी दोनों के लिए सेम वैल्यू देगा, क्योंकि दोनों के लिए फार्मूला सेम है। तो 1/2 पाई, आर की वैल्यू है 20 किलो, सी की वैल्यू है 1200 पिको फेराड। इसको कैलकुलेट किया, 6631.4, 6631.4, 663.4 दोनों के लिए ये पॉइंट। सही है। अच्छा, अब एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे वी नॉट कितना है, वी नॉट जीरो होता है, तो जीरो डिवाइड बाई वी आई जीरो। और हाई पास फिल्टर के लिए एफ इज इक्वल टू जीरो पे वी नॉट और वी आई बराबर होते हैं, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ए वी की वैल्यू, हाँ, एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ए वी की वैल्यू कितनी है, 1 है। देखिए 1। और इस पे कितनी होती है 0.707। सही। वी नॉट बाई वी आई जो है 0.707, इस पे भी और इस पे भी। देखिए इस पॉइंट पे 0.707, इस पे भी 0.707। पैटर्न का फर्क है, ये इस तरह और ये इस तरह। तो ये हुआ ए पार्ट, अगर हाई पास और लो पास दोनों के लिए। सही। अच्छा, अब फेस प्लॉट की तरफ जाते हैं। तो फेस प्लॉट, अच्छा जी, तो फेस प्लॉट ये रहा फेस प्लॉट। सही है। पहले आप लोगों ने उस तरह कैलकुलेशन करनी होगी, वही आप लोगों ने फार्मूला लेना होगा। इसके लिए लो पास के लिए है, क्या है, टेंजेंट इनवर्स आर बाई एक्स ही है, या जो भी है आप लोग देख लें। और इसके लिए एक्स यू और आर है, इस तरह कुछ है। ठीक है। तो पहले आप लोगों ने एफ ज़ीरो, वही 3 पॉइंट्स, एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ सी पॉइंट यानी एक्स सी इज इक्वल टू आर, और एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन तीनों पॉइंट के लिए आप लोगों ने मैग्नीट्यूड का ग्राफ भी प्लॉट करना है इन तीनों पॉइंट्स के लिए। और बस फार्मूले में ये भी पुट करते हैं, ये भी पुट, इसकी वैल्यू भी, तीन वैल्यूज आप लोग फाइंड करें और वाई एक्सिस की वैल्यू लिख दें। सही। इस तरह इसके लिए भी है, एफ इज इक्वल टू जीरो के लिए लो पास फिल्टर जीरो आ रहा है। ठीक है। एफ लो पास फिल्टर के लिए एफ सी पॉइंट पे 45 डिग्री, और हाई पास पे, सॉरी, लो पास पे एफ हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है, जो कि हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे एफ ज़ीरो के लिए 90 डिग्री, हाई पास के लिए एफ सी पे 45 डिग्री, और हाई पास पे हाई फ्रिक्वेंसीज के लिए एफ हाई फ्रिक्वेंसीज पे थीटा की वैल्यू 0 आ रही है। सही। अच्छा, अब सी पॉइंट है कि आप एफ इज इक्वल टू कितना लें, 0.5 FC लें, यानी 1/2 FC लें। एफ सी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, 6631.4 है। इसको 2 पे डिवाइड किया तो 3315। सही। तो अभी कह रहे हैं कि क्या फाइंड करें आप, ए वी की वैल्यू फाइंड करें। अच्छा जी, ए वी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए वी का फार्मूला ये है, वी नॉट डिवाइड बाई वी आई इज इक्वल टू 1/this।
इसमें चाहिए हमें एक्स सी, और एक्स सी जो है वो हम एफ इज इक्वल टू 0.5 एफ सी पे, यानी जो आया है ये, इसके लिए हम पहले एक्स सी फाइंड कर लेंगे, 1/2 पाई, ये रहा एफ, ये रहा सी, सही। तो 40 किलो ओम, सही। सो 1/1 + 40 किलो, एक्स सी की वैल्यू, आर की वैल्यू है 20, ऑलरेडी सर्किट गिवन है, और इससे हमारे पास वी की वैल्यू आएगी 0.447। अच्छा, हाई पास के लिए देखें, टेंजेंट इनवर्स एक्स सी ओवर आर, ये थीटा है ए बी, ठीक है जी का। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स सी की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 40, सर्किट में वैल्यू गिवन है 20 आर की, तो ये टेंजेंट इनवर्स 2 आया, कैलकुलेटर से करें 63.43। सो ए बी ये आया 0.447 एट एन एंगल ऑफ 63.43। अब बहुत ही अच्छा, बिल्कुल वही चीज़ है जो कि हम ऑलरेडी स्लाइड में कर चुके हैं, मगर उसमें वैल्यूज नहीं हुआ करती थी, जर्नल वैल्यूज थीटा और इस तरह एफ सी इस तरह। तो अब यहाँ पे हम एफ सी नहीं लिखेंगे, बल्कि एफ सी इक्वल टू 6631 इस तरह लिखेंगे, सही। वहाँ पे हम वी आई लिखते थे, अब यहाँ पे वी आई नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या करेंगे हम, बाकायदा वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। 20, यानी यहाँ पे देखिए बाकायदा हमने 20 वैल्यू लिखी, यहाँ पे हमने वैल्यूज लिखे, तो वही स्केच है, बस जनरलाइज नहीं है। अब कोई ख़ास वैल्यू है उसकी, तो वो ख़ास वैल्यू आप लोगों ने लिखनी होगी। ओके, अच्छा, ये अब है पास बैंड फिल्टर का न्यूमेरिकल, सही है। ये कह रहे हैं कि डिटरमिन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज फॉर लो एंड हाई पास फिल्टर्स, ठीक है। लो एंड हाई पास फिल्टर्स के लिए, चूंकि ये हाई पास और लो पास से मिलकर बना होता है, तो इसलिए दोनों के लिए इसकी अलग इसके लिए एफ सी होगी, इसके लिए एफ सी होगी, तो वो फाइंड करना है, सही। यूजिंग ओनली द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी स्केच द रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आप लोगों ने स्केच करना है किसको, इसको, ठीक है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इसको स्केच करना है प्लॉट में। अच्छा, और कह रहे हैं कि डिटरमिन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वी नॉट एट द हाई पास क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेटेड इन पार्ट ए एंड कंपेयर इट टू द लेवल दैट डिफाइंस अप द अपर फ्रीक्वेंसी फॉर द पास बैंड फिल्टर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि वी नॉट फाइंड करें किसके लिए, हाई पास क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, और इसको फिर कंपेयर करें पार्ट ए वाली वैल्यूज के साथ। अच्छा, तो पहले हम पहले पार्ट की तरफ जाते हैं, एफ सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एफ सी इज इक्वल टू, हम पहले हम लिखते थे 1/2 पाई आर सी, मगर हम हाई पास के लिए आर और सी की वैल्यूज इन्होंने अलग दी हैं, और लो पास के लिए आर और सी की वैल्यूज अलग हैं, और इन्होंने इसको सी वन और आर वन का नाम दिया है, यहाँ पे आर टू और सी टू का नाम दिया है। तो हम आर वन सी वन और आर टू सी टू को लिखेंगे, और 1/2 पाई आर वन की वैल्यू ये है, सी वन की वैल्यू ये है। तो हाई पास के लिए एफ सी की वैल्यू 106.1 किलो हर्ट्ज आई। इसी तरह लो पास फिल्टर के लिए एफ सी इक्वल टू 1/2 पाई आर टू सी टू, 2 पाई आर टू की वैल्यू यहाँ से देखें 40 किलो ओहम, और सी टू की वैल्यू 4 पीको 10⁻⁻12 होता है। ओके, सो इसको करें 994.72 किलो हर्ट्स, तो ये ए पार्ट तो सॉल्व हुआ। अब ये कह रहे हैं कि इसको लिखें, तो हम लिख देंगे एफ सी 106, ठीक है जी, तो ये रहा 106, ठीक है, और इस पे वैल्यू होगी 0.707, सही। इसी तरह ये एफ सी, ठीक है, 994.72, सही। इसको भी लिख देंगे, ये इन्होंने राउंड ऑफ करके 995 लिखा है, सही। तो ये 0.707 ऑफ वी आई, सही। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने वी नॉट फाइंड करना है, सही है, सी पार्ट, सही। एट सी एफ इज इक्वल टू 994, ये हाई अपर फ्रीक्वेंसी के लिए इन्होंने कहा था कि दैट डिफाइंस द अपर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ओके, सो एफ इज इक्वल टू 994.72, तो एक्स सी वन की वैल्यू, एक्स सी वन 1/2 पाई एफ सी वन, सही।
एफ यहाँ पे हम 994 लिखेंगे, और C1, और फिर XC2 1 और 2 पाई वही फ्रीक्वेंसी है मगर अब C2, ठीक है। तो C2 ये आया 40 किलो ओहम, सही, और R2 भी 40 है, तो यहाँ पे अब XC2 भी, यहाँ पहले जो XC1 और XC2 थी, इन्होंने सिर्फ C की वैल्यूज दी हैं सर्किट में, ठीक है, C की वैल्यूज दी हैं, और हम XC की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो XC1 फॉर विच फ्रीक्वेंसी, 994 फ्रीक्वेंसी, और XC2 भी इसी फ्रीक्वेंसी के लिए 994 फ्रीक्वेंसी के लिए। तो XC1 107, ठीक है, ये 107 लिखा हमने, और XC2 40, इन्होंने इज इक्वल टू R2 इस टी करके, R2 भी 40 है तो ये भी 40 है, तो दोनों 40 आ रहे हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे दो किस्म के आउटपुट्स होंगे, देखिए ये देखिए इन VI, ठीक है, और यहाँ पे ये रहा आप लोगों का आउटपुट 1 फॉर द हाई पास फिल्टर, फिर ये वाला इनपुट होगा और ये हमारे पास आउटपुट होगा फॉर द लो पास फिल्टर, सही है। तो पहले हम इसको फाइंड कर लेंगे, फिर इसको की मदद से हम ये वाला फाइंड कर देंगे, सही है। सो देखें, जब करंट यहाँ से जाएगा, ठीक है, अच्छा, अब ये आउटपुट है, तो क्या होगा कि R2 और ये दोनों होंगे सीरीज में, क्यों, क्योंकि उधर कोई करंट नहीं जा रहा, ओपन सर्किट है ना, तो जिधर करंट जा ही नहीं रहा तो उधर डिवाइड नहीं होगा, ये दोनों आ गए सीरीज में, सही है। और ये इसके साथ पैरेलल में, R1 इसके, इन दोनों, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस ब्रांच में, सही। तो इस ब्रांच का इम्पिडेंस क्या होगा, R1 R1 इस पैरेलल टू, ये पैरेलल है इन दोनों की सीरीज के साथ, R2 माइनस जे एक्सी, R2 माइनस जे एक्सी दोनों सीरीज में है, क्योंकि इन दोनों में करंट डिवाइड नहीं हो रहा, उधर करंट नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पे है ओपन सर्किट, तो ये दोनों हुई सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और दिस इज पैरेलल टू R1, सही है। तो पहले हम इस वी डैश को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से वी डैश किसके बराबर होगा, अच्छा, इन दोनों के R2 को 40 लें, XC2 को भी 40 लें, ये रहा 40, और R1 की वैल्यू है 1 किलो ओहम, तो 1 किलो ओहम पैरेलल टू 40 माइनस जे 40, सही है। तो आप इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो इससे, इस ब्रांच से, यानी इस पोर्शन से, ठीक है, हमारे पास आएगा 0.976 किलो ओम, सही है। सो 0.967 किलो ओम डिवाइडेड बाय 0.967 इन सीरीज विद, अच्छा, ये ठीक है, देखिए आप इसको, देखिए ये हुआ XC1, सही है, और ये पूरा इन्होंने इसको कोई नाम नहीं दिया, ये हुआ वी डैश, ठीक है जी, ये हुआ वी डैश, और इस वी डैश का इम्पेडेंस, इस पॉइंट का इम्पेडेंस, यानी ये पूरा कहलाएगा, क्योंकि ये तो काउंट होगा ना इसमें, ठीक है। इसके लिए ये और ये पोर्शन, सही, तो ये पोर्शन ये है, सही है। और ये वोल्टेज डिवाइडर रूल का तरीका होता है, इसको फॉर एग्जांपल हम क्या नाम दें, इसको देते हैं ZA, ठीक है। तो ZA ये रहा, और ZA की वैल्यू कितनी है, ZA की वैल्यू है ये, कैलकुलेट की, इस इन दोनों को पैरेलल, इस पोर्शन, दोनों पोर्शन को पैरेलल लिया, और ZA की वैल्यू आ गई 0.976, तो इसकी वैल्यू है 107, ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है, और इसकी वैल्यू है 0.976 किलो, ठीक है जी, किलो, ये किलो को आप बीच में लिखें, ठीक है। अच्छा, सो इसमें किलो नहीं है, इसमें किलो नहीं है, 107 है सिर्फ, ओके। सो अब इसके क्रॉस आउटपुट फाइंड करेंगे, तो इसका इम्पेडेंस और इन दोनों को फिर सीरीज में लिया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम वोल्टेज डिवाइडर रूल पिछले स्लाइड्स में कर चुके हैं। सो 0.976 किलो एट एन एंगल ऑफ 0, ठीक है। और इस देखें, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कोई एंगल नहीं आएगा, आप चेक कर लें, सही। सो और 0.976
तो इसलिए मैंने, जब कोई एंगल नहीं आ रहा तो इसलिए मैंने इसको यानी रेजिस्टर के उसमें फॉर्म में लिखा है। सही। 0.976 माइनस J.1। अच्छा, इस ये किलो में है तो इसको भी किलो में लिखें, क्योंकि एक किलो में हो दूसरा किलो में ना हो तो फिर हम इसको 0.1 किलो। सही। तो 0.107 किलो। इससे वी आई ये आया। अच्छा, और वी आई भी लिखा, वी आई ये है ठीक, क्योंकि वोल्टेज जो है रोड में तो वी आई भी होता है। तो 0.994 ऑफ वी आई, ये आए इतना। ठीक, ये इस पोर्शन का। अब हम इसको आउटपुट लेंगे, इस पोर्शन को आउटपुट लेंगे। सही। तो जब इसको आउटपुट लेंगे तो 40 ये रहा। ठीक है जी, 40। और फिर इस पोर्शन को फिर हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा इनपुट है। सही। ये हमारा इनपुट है। ये अब सर्किट यूं बन जाएगा, ये ठीक है जी, ये है। तो ये जो पूरा पोर्शन था, अब ये भी ये इनपुट है, तो ये इसमें नहीं, ये इनपुट हम काउंट नहीं करेंगे। ये वाला पोर्शन भी काउंट नहीं करेंगे, ये भी काउंट नहीं करेंगे। ये पोर्शन अब हमारा इनपुट है और ये है हमारा आउटपुट। सो इस पोर्शन का इम्पेडेंस कितना था? ये 0.994। ठीक है, ये सही है। सॉरी नहीं, इस पोर्शन का इम्पोर्टेंस नहीं, इस पोर्शन का वी आई। ठीक है, हम यहाँ पे वी आई लिखते हैं ना, इनपुट वोल्टेज। तो इसका इनपुट वोल्टेज कितना है? इसका इनपुट वोल्टेज अब ये होगा 0.994 वी आई एट एन एंगल ऑफ 6.24। सही है। और ये रहा ये 40 और ये 40। सही। अब ये पोर्शन भी नहीं होगा। सही। ये क्योंकि ये हमारा इनपुट है। तो इसके बाद जो एम्पेडेंसेस आएंगी सिर्फ हम इनको काउंट करेंगे। तो 40 ये रहा 40। ठीक है, एट एन एंगल ऑफ -90 डिग्री डिवाइडेड बाय 40 किलो ओहम ये रेजिस्टेंस का, और इन दोनों को सीरीज में लिया। 40 किलो ओहम माइनस J40 किलो ओहम, बिल्कुल इस तरह जिस तरह पिछले साइड में करते थे। और वी आई जो है वो पूरा इतना लिख लिया हमने, ये यहाँ से लिया और यहाँ पे लिख दिया 0.994 वी आई एट एन एंगल ऑफ। ये वी आई हम इसलिए लिख क्योंकि इसमें भी वी आई ही है, तो एज इट इज लिख लिया इन्होंने। ठीक है, वी आई की वैल्यू शायद नहीं है, तो इसलिए देखिए वी आई की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए जनरली बस वी आई को हम वी आई ही लिख रहे हैं। 0.994 वी आई एट एन एंगल ऑफ 6.26। इससे हमारे पास आएगा, इन सबको कैलकुलेट किया, 0.703 वी आई, फिर वही वी आई और एंगल को कैलकुलेट किया। देखिए नीचे रेक्टेंगुलर में है तो डिवीजन के लिए पहले इसको पोलर में कन्वर्ट करना होगा कैलकुलेटर से, तो वो सारा कुछ। तो एंगल आएगा -39। तो ये कह रहे हैं कि since the bandwidth is defined at 0.606 vi, the upper cutoff frequency will be higher than 0.994। सही। तो उसकी तरफ चले जाएं, सर्किट की तरफ चले जाएं। ओके, F इज इक्वल टू 994 पे आउटपुट हमारा होगा 0.707। 994 ये होगा कितना आउटपुट? 0.703। देखिए 0.70, ये पॉइंट, ये 707 है ना, मगर ये कह रहे हैं कि 0.703 होगा, बिल्कुल इसके बिल्कुल क्लोज होगा। सही है। ये कितने फ्रीक्वेंसी पे? ये देखिए इन्होंने कहा था 994 पे आप फाइंड करना है, तो 994 पे वी नॉट होगा 0.703, जो कि कर्व के मुताबिक 0.707 आ रहा है। तो एक्चुअल और प्रैक्टिकल में थोड़ा फर्क होती है, प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं तो बिल्कुल उसके बिल्कुल क्लोज आ रहा है 0.707 के, तो ये बिल्कुल सही है। सही है। अच्छा, हमने उसी अब फिल्टर्स को हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट से वो करते हैं, रिप्लेस करते हैं, इससे हम डिनोट करते हैं। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट के फार्मूले आप लोगों को याद होंगे, हमने पिछले लास्ट वीक के लेक्चर में पढ़े थे। तो उसके फार्मूले क्या थे, उसके रिजल्ट्स क्या थे? वी नॉट इज इक्वल टू
वी नॉट इज इक्वल टू आर वी आई था, इतना था, ठीक है। क्योंकि एक्स सी और एक्स एल बराबर होते थे, एक्स सी और एक्स एल बराबर होते थे, तो इस वजह से जेड जो है वो आर के बराबर आता था, सही। तो वी नॉट, सॉरी, वी नॉट इज इक्वल टू वी आई आता था, सही। अब यहाँ पे क्या है कि आर और आर एल देखें, ये अब पास बैंड फिल्टर है, जो कि हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट पास बैंड फिल्टर इसको आप कह सकते हैं। उसकी वजह यहाँ पे दो आर हैं। ये असल में सीरीज रेजोनेंस सर्किट में आर एल और सी हुआ करते थे, सही। यहाँ पे असल में हमने इस हम उधर ये कंसिडर करते थे कि इस एल का अपना जो इस वायर का अपना जो रेजिस्टेंस है, जिसे हम आर एल भी कह सकते हैं, वो हमने ज़ीरो कंसिडर किया था। मगर यहाँ पे हम ये ज़ीरो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। हम ये कहते हैं कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। आर अलग से लगा हुआ है रेजिस्टर, मगर इस इंडक्टर का जो वायर है, इस वायर की अपनी इंडक्टेंस भी होगी और इस वायर की अपनी रेजिस्टेंस भी होगी। उसको हम आर एल से, चूँकि बहुत ही कम होगी, इसलिए हमने पिछले सीरीज रेजोनेंट सर्किट में इसको हमने जीरो कंसिडर किया था, मगर यहाँ पे हम जीरो कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ना कुछ वैल्यू देंगे। आर एल हमने फॉर एग्जांपल वैल्यू दी, तो ये रहा सीरीज रेजोनेंट सर्किट का आर, ये सीरीज का सी, ये सीरीज रेजोनेंट सर्किट का एल, और ये इस एल का छोटा सा थोड़ा सा रेजिस्टेंस आर एल, यानी इंडक्टर का रेजिस्टेंस, सही। सो सीरीज रेजोनेंस सर्किट का कर्व किस तरह हुआ हुआ करता था, ये रहा सीरीज रेजोनेंस सर्किट F1 और F2, याद है आप लोगों को। तो बिल्कुल पास बैंड फिल्टर का कर्व भी इसी तरह ही है। उसका भी देखिए, ये यहाँ इस पोर्शन को ब्लॉक कर रहा है, इस पोर्शन को ब्लॉक कर रहा है, और ये बीच में बैंड हमें दे रहा है, बैंड विड्थ, ठीक है, और इसको हम कहते हैं बैंड विड्थ। तो बिल्कुल फार्मूले बिल्कुल उसी तरह ही है। एफ सी इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू 1/2 पाई एल सी, तो इसके लिए भी वही होगा। क्यू इज इक्वल टू, अच्छा क्यू एस याद है आप लोगों को, एक्स एल डिवाइड बाई आर हुआ करता था, मगर यहाँ पे अब आर नहीं है, एक्स एल डिवाइड बाई आर, दो रेजिस्टेंस हैं, तो हम दोनों को सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, तो हम इसको ऐड करेंगे, तो आर प्लस आर एल होगा, और बैंडविड्थ वही एफ एस डिवाइडेड बाय क्यू है, जो कि क्वालिटी फैक्टर है, सही। तो आर एल सी सर्किट बी सीरीज रेजोनेंस सर्किट के और पास बैंड फिल्टर के तौर पे काम कर सकता है। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, सही है, जो कि ये कह रहे हैं कि सीरीज रेजोनेंट पास बैंड फिल्टर सर्किट है, सही। और अब हम देखें, ये रहा आर, सीरीज सर्किट का आर, ये सी और ये एल, और ये इसका देखिए बहुत ही कम, ये देखिए ये 33 है, बहुत ज़्यादा है, मगर ये इसका है, चूंकि इसका बहुत ही कम हुआ करता था, तो हम इसलिए इसको नेगलेक्ट करते थे। मगर यहाँ पे इन्होंने बाकायदा वैल्यू दी है, तो हम इसको, अगर वैल्यू नहीं दी तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ये पर तो ज़ीरो होगा, मगर यहाँ पे इन्होंने 2 ओहम दी है, तो अब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वही आप काम करें, determine the frequency response, सही है, or the series resonance circuit of this plot the normalized response AB, or plot the normalized response defined by AB dash is equal to AB divided by AB maximum। अच्छा, अब हम इसको करते हैं, तो यानी आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब है कि आप एफ एस क्यू एस ये सब कुछ फाइंड करें, ठीक है। बैंडविड्थ को वो करें, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, वो सारा कुछ आप फाइंड करेंगे, तो तभी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आएंगी, सही। यानी आप कर्व को ड्रॉ करें, तो कर्व में तो एफ एस है, ठीक है, और बैंडविड्थ की वैल्यू है, तो बैंडविड्थ की वैल्यू और एफ एस की वैल्यू ये किस तरह फाइंड होगी। तो देखें, पहले एफ एस को फाइंड करते हैं, सीरीज रेजोनेंस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई एल सी, तो एल ये, ठीक है, और सी ये दोनों लिखे, इससे एफ एस आ गया। क्यू एस एक्स एल डिवाइड बाई, मैंने आपको बताया हम यहाँ पे आर प्लस आर एल लिखेंगे, तो 33 + 2 और एक्स एल ये 2 पाई एफ एल, एल है गिवन है, एफ, ठीक है, एफ यहाँ से फाइंड हुआ, तो एफ एल, और बैंडविड्थ
एफ एस डिवाइड बाई क्यू एस, एफ एस यहाँ से फाइंड हुआ और क्यू एस यहाँ से फाइंड हुआ, तो इनको डिवाइड करें तो 5.57। अच्छा, अब अगर रेजोनेंस है तो आपको याद है कि वी नॉट वोल्टेज डिवाइडर रूल से आर डिवाइड बाय आर प्लस आर एल, क्योंकि एक्स एल और एक्स सी हमने क्यों नहीं ली, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो जेड जो है वो आर के बराबर आता था, अब यहाँ पे ये इसके बराबर आर डिवाइड बाय आर प्लस आर एल, सही। रेजोनेंस में एक्स एल और एक्स सी नहीं हुआ करते, सही। सो आर 33, आर प्लस आर एल 33+2 वी आई, सही। वी आई की वैल्यू कितनी है 20, तो हमने 20 को मल्टीप्लाई किया तो वी नॉट एट मैक्सिमम हमारा, क्योंकि रेजोनेंस पे तो आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम होता है ना, तो वो वी नॉट मैक्सिमम इसको हम कह सकते हैं 18.86। अच्छा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे यानी 0.707 ऑफ वी नॉट पे कितनी वैल्यू है, तो 0.707 ऑफ दिस, ठीक है, ये 0.943 इंटू वी आई, सही। ये वी नॉट मैक्सिमम है ना, तो 0.707 पे ऑफ वी नॉट पे 0.943 इंटू वी आई कितना है 20 इंटू ये, यानी इसके साथ भी आप ये नहीं, ये इसके साथ तो खैर ये सारा कुछ है ये, सही। तो 0.707 मल्टीप्लाई किया तो 0.667। अब कर्व की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। इस पे हमारे पास वैल्यू है 13.34, ठीक है, देखिए 13.34, और मैक्सिमम पे है 18.86। एफ एस 50.3 है, इस पे मैक्सिमम वोल्टेज है 18.86, और F1 और F2 यानी क्रिटिकल 0.707 ऑफ दी वी नॉट है, वो है ये 13.34, इस पे भी और इस पॉइंट पे भी, सही। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि क्या फाइंड करें, प्लॉट द नॉर्मलाइज्ड रिस्पांस ए वी इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय वी आई। वही वी नॉट का कर्व तो फाइंड हो गया है, तो इस पॉइंट को भी वी आई पे डिवाइड कर देंगे, इस पॉइंट को भी वी आई पे डिवाइड कर देंगे, तो वी आई की वैल्यू कितनी है 20 है, सही है। तो इसको 20 पे डिवाइड किया इसको 20 पे डिवाइड किया तो 18 पॉइंट, ठीक है, तो ये आया 0.943, सही। और इस पर 20 पे डिवाइड किया 0.667। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग जो है वो उसका टाइम ओवर हो गया है, तो मैं दोबारा लिंक सेंड करके आपको दोबारा रिकॉर्डिंग की इनविटेशन दे दूंगा, सही है।